दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स समझने से पहले एक्सरसाइज 3.1 से पहले हम मैट्रिक्स के बेसिक्स देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स में कोड्स का यूज़ होता है। जो कोड्स होते हैं वो होते हैं एम इंटू एन के फॉर्म में कोड्स होते हैं मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना होता है तो हम कोड्स के जरिए निकालते हैं। इधर एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इधर नंबर ऑफ रोज जो एम होता है, रोज मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, ऐसी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल फॉर्म में। तो हम हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स कैसे होते हैं। मैट्रिक्स में इस तरह के होते हैं। मैट्रिक्स में ये यूज़ होते हैं ब्रैकेट्स। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल हम लेंगे जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है रोज होती हैं। रो 1 रो 2 ये हो जाएगी और रो 3 ये हो जाएगी। और एक कॉलम है तो कॉलम 1 इसका ये हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, तो आप रोज गिनेंगे 1 2 3 रोज हैं। एम इंटू एन के फॉर्म में होता है। 3 रोज हैं इसलिए एम मतलब रोज होता है 3 रोज, और एन मतलब कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में होते हैं। तो एम इन कॉलम एक है तो एम इंटू एन। उसमें इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं अभी 1 2 3। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। 3 रोज 1 कॉलम। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का, जैसे कि ABCXYZ। अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछूं तो आप ऑर्डर कैसे निकालोगे। इसमें आप देखोगे रोज कितनी है। रो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3 ये हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर आप कैसे निकालोगे। ऑर्डर होता है एम इंटू एन के फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो एम मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, तो ये 2 इंटू कॉलम्स कितने इसमें 1 2 3 कॉलम्स है इसमें 2 इंटू 3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स के एलिमेंट्स का हम डिनोट कैसे करेंगे। ये बहुत काम आएगा एक्सरसाइज 3.1 में भी। तो हम देख लेते हैं डिनोट कैसे करेंगे हम एलिमेंट्स को। तो हम इस एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे A11 से। 1 1 क्यों, क्योंकि एम और एन, इसको हम एम बोलेंगे, इसको एन, ये एम हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा। रो 1 में है ये और कॉलम 1 में है, तो 1 1। और इस बी वाले को हम डिनोट करेंगे एलिमेंट ए। रो कौन से में ये, रो 1 में और कॉलम नंबर 2 में है, तो A12 हो जाएगा ये। और इसको हम डिनोट करेंगे रो 1 में है ये और कॉलम नंबर 3 में, इसलिए A13 से हम इसको डिनोट कर देंगे। और इस एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे रो 2 में है, तो ए रो 2 और कॉलम भी 2 है, A22 हो जाएगा ये। सॉरी रो 2 और कॉलम नंबर 1 A21। तो दोस्तों इसी तरह से हम एक्स को डिनोट कर दिया था हमने A21 से, क्योंकि रो 2 में और कॉलम 1 में। इस तरह हमने वाई को डिनोट कर दिया A22 से। और जेड को डिनोट कर देंगे हम
A2 3 से, क्योंकि ये रो 2 में है और कॉलम नंबर 3 में है, इसलिए A2 3। दोस्तों हम एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह का, और हमसे पूछा गया है फर्स्ट पॉइंट पे दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का ऑर्डर निकलता है m×n के फॉर्म में। फर्स्ट पे हम आ जाते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m×n के फॉर्म में। इधर m मतलब होता है, ये मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ रोज। तो हम मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, रो 1, रो 2 और ये रो 3 हो जाएगी। तो 3 रोज हैं, m मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब 3 इंटू, और कॉलम्स कितने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, 4 कॉलम्स हैं इसमें। तो फिर इनका मतलब होता है गाइस कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 4। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है m×n का प्रोडक्ट जितना होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल होते हैं। इसमें एलिमेंट्स आपको वैसे ही नज़र आ रहे हैं, 12 एलिमेंट्स इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 3 × 4 m×n इसमें जो दिया है, तो टोटल इसमें आएंगे 12 एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हुआ है। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया राइट द एलिमेंट्स। मैंने आपको बेसिक्स में बताया ही था एलिमेंट्स हम कैसे डिनोट करेंगे इनसे। तो सबसे पहले हमें निकालना है A13। तो दोस्तों A13 क्या हो जाएगा, आप देखिए A13 आप देखिए, ए में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, m_n फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आपको 19 दिख रहा है। और फिर हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। फिर हमसे पूछा A21, तो इसमें 21 मतलब m_n, तो रो नंबर टू मतलब, और कॉलम मतलब नंबर 1, तो रो 2 और कॉलम 1 में हमें दिख रहा है 35। तो हम इधर लिख देंगे A21 मतलब 35। इसके बाद हमसे पूछा है A33, तो सिंपली हमें दिख रहा है रो 3 और कॉलम 3 मतलब -5। इसके बाद हमसे पूछा है A24, मतलब रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 4, ये सब काट दिए। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4, इसमें आ रहा है 12, इसलिए A24 हो जाएगा 12। तो इसके बाद हमसे पूछा है A23, मतलब कि रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, m_n रो 2 कॉलम 3, तो रो 2 और कॉलम 3 में कौन आ रहा है 5/2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5/2। ये हमारा क्वेश्चन रन भी होगा माशाल्लाह। दोस्तों अब एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 2 हमसे पूछा गया है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ये सेकंड पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं अभी। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स कितने पॉसिबल होंगे। मैंने आपको बताया कि आपको पता होगा कि m×n का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। ठीक है, तो हम m और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन को निकालने, 24 एलिमेंट्स के लिए निकालने, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है। तो हम m और n की जगह पर नंबर्स रखते रहेंगे और एलिमेंट्स 24 आने चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 को ट्राई कर लेते हैं, 1 से, कि 24 1 से डिविजिबल होता है। तो 1 इंटू क्या रखेंगे, जैसे एलिमेंट्स 24 आएंगे तो 24 ही रखेंगे। तो ये होगा रो, एक रो के लिए 24 कॉलम्स के लिए। इस तरह से हम 24 रोज के लिए और एक कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, दो। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि 1, जैसे हमने अभी 1 लिया वैसे अब 2 लेके देखते हैं कि 24 2 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो 2 इंटू
क्या करेंगे, इसे 24 आ जाए तो 12 करेंगे, तो ये हो गया 2 रोज़ के लिए और 12 कॉलम्स के लिए। इसी तरह से हम 12 रोज़ के लिए 2 कॉलम्स के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इससे हम थ्री लगा के देखेंगे, 3 ट्राई करेंगे। तो 3 के टेबल में भी आए थे 24, तो कितने से आता है, 3 7 से 24 आता है, एक ऑर्डर ये हो गया। इसी तरह से हम 7 इंटू 3 भी कर सकते हैं, रो 3 7 रोज़ के लिए और 3 कॉलम्स के लिए। इसी तरह से हम 4 को भी ट्राई कर सकते हैं। तो 4 6 होता है 24, इसी तरह से 6 4 भी 24 होता है। क्या अब हम 5 से ट्राई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 5 से डिविजिबल नहीं होता 24। हम 6 से करते हैं, 6 से भी हो चुका है, सॉरी, तो इतने से ही होगा 24। अब हम आ जाते हैं 13 एलिमेंट्स के लिए। हमसे ये भी पूछा गया है कि 13 एलिमेंट्स के लिए भी निकालो द पॉसिबल इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो हम इधर 13 लिख देते हैं, m इंटू एन का जो भी आएगा 13 आना चाहिए ऑर्डर, m इंटू एन का मतलब। तो इसी तरह से हम अगर हम इधर 1 से शुरू करते हैं, 1 का करते हैं सबसे पहले, तो हम इधर 13 रख दें, 13 आ जाएगा, रो 1 कॉलम 13। इसी तरह से हम 13 इंटू 1 भी कर सकते हैं, और 13 अब किसी और से डिविजिबल हो नहीं रहा है, इसलिए इसके 2 ही ऑर्डर आ जाएंगे। दोस्तों हमने 1 से करके देखा, 1 13 जा 13 आ गया, 13 1 13 आ गया। लेकिन हम 2 रखें यहाँ पे और यहाँ कुछ और रख दें तो 13 आ नहीं सकता, ना 3 से आ सकता, ना 4 से आ सकता, ना उससे आगे आ सकता। तो इसके 2 ही ऑर्डर्स निकलेंगे। तो अब क्वेश्चन 3 आप देख लीजिए, क्वेश्चन 2 से ही मैच करता है, तो आप पॉज करके वीडियो इसको अभी ट्राई करके देख लें। चलिए, आपने ट्राई कर ही लिया होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? 18 टोटल एलिमेंट्स, m इंटू एन का तो जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें 18 के लिए निकालना है, इधर 18 लिख देंगे। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, तो 1 इंटू 18 हो जाएगा और 18 इंटू 1 भी हो जाएगा। फिर 2 से करके देखते हैं, m की जगह पे 2 रखा और n की जगह पे अपन क्या रखना होगा, 18 आएगा, 2 9 9, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2 से भी हो जाएगा। ये 2 रोज़ के लिए 9 कॉलम्स के लिए और ये 9 रोज़ के लिए 2 कॉलम्स के लिए डिफरेंट है। इसी तरह से हम 3 से भी कर सकते हैं, 3 से भी 18 डिविजिबल है, 3 6 18 और 6 इंटू 3 भी कर सकते हैं, 6 6 18। 4 से हम नहीं कर सकते क्योंकि 4 4 16 होता है, 4 5 20 हो जाता है। ना 5 से कर सकते, हम 6 से हो गया, तो 7 8 9 जी 9 से करते हैं अपन, तो 9 इंटू 2 से 18 हो जाएगा, ये 9 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 9 भी हो जाएगा। फिर इससे आगे हम चलेगा 10, तो 10 1